हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि क्या पार्किंसन के पेशेंट खीरे का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पे कि अगर आप या आपका अपना कोई भी पार्किंसन डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसके मन में ये एक ज़रूर सवाल होता है कि क्या हम सैलेड खा सकते हैं, स्पेशली खीरा जो कि गर्मी में बहुत ही ईजी और आसानी से मिलता है। तो आप खीरा खा सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में। अगर आप एक्सेस में खाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज होगी। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जब आपके ब्रेन के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, जब धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं तो सबस्टेंशिया नाइग्रा सेल जो है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से डोपामिन कम हो रहा है। और डोपामिन क्या है, ये एक केमिकल है कि ब्रेन का और जो मसल्स है उनका वो कोऑर्डिनेट करता है। जैसे ही डोपामिन आपका धीरे धीरे कम होता है तो आपका मसल्स और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि आपके हाथों में कंपन हो रही है, आपकी चाल जो है वो डगमगा रही है, कि जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाती है, निगलने में पेशेंट को प्रॉब्लम आने लगती है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है कब्ज जैसी समस्या भी पेशेंट को देखने को मिलती है। साथ ही साथ वीकनेस भी होता है, शरीर में अकड़न भी महसूस होता है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होता है, पेशेंट से चला नहीं जाता है, बैलेंस की प्रॉब्लम होती है और यहाँ तक कि पेशेंट को लगता है कि वो अभी गिर जाएगा, यहाँ तक कि पेशेंट गिर भी जाते हैं। तो अब क्या ऐसी कंडीशन में एक पार्किंसन का पेशेंट खीरे का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो आप कर सकते हैं। खीरा में क्या होता है कि 95% वाटर होता है जो आपके बॉडी को हाइड्रेट रखता है। और पार्किंसन पेशेंट में वीकनेस और डिहाइड्रेशन बहुत ही कॉमन है। तो अगर आप खीरे का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और साथ ही साथ ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा देखा जाए तो खीरा में क्या होता है कि खीरे में फाइबर भी पाया जाता है जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और कब्ज में राहत देता है। 95% जो पार्किंसन के पेशेंट हैं उनमें क्या है कि उनको कब्ज जैसी समस्या बनी रहती है, स्टूल क्लियर नहीं होता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन स्टूल जो है बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। अगर आप खीरे का सेवन करते हो, क्योंकि खीरे में देखा जाए अच्छे अमाउंट में फाइबर पाया जाता है, तो आपके डाइजेशन को ये इम्प्रूव करेगा और कब्ज में भी आपको राहत देगा। खीरा में पोटेशियम भी पाया जाता है जो आपके मसल और नर्व के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे पेशेंट हैं पार्किंसन के जिनको उनके मसल्स में अकड़न महसूस होती है, नसों में खिंचाव महसूस होता है, बॉडी बिल्कुल स्टिफ लगती है। तो आप अगर खीरे का सेवन करते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉल्स भी बैलेंस रहते हैं, पोटेशियम भी आपका बैलेंस रहेगा और आपके नसों में खिंचावट की जो महसूस हो रही है उसमें भी कमी होगी। इसके अलावा देखा जाए तो खीरा में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन आई हुई है उसको ये कम करता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ब्रेन को क्या करता है, इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो आप आसानी से खीरे का सेवन कर सकते हैं। सिंपल सी अगर लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। ये क्या करता है, आपके बॉडी को हाइड्रेट रखता है, पोटेशियम को बैलेंस रखता है, इसमें फाइबर पाया जाता है जो आपको कब्ज में राहत देता है, इनमें पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को रिमूव करता है, स्वेलिंग को कम करता है। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि खीरा आपको दोपहर के समय में खाना है, रात के समय में खीरे का सेवन नहीं करना है। दूसरा, अधिक मात्रा में आपको खीरे का सेवन नहीं करना है। रोज आप 1 खीरे का सेवन आसानी से कर सकते हैं। अगर आप रोज 2 या 3 खीरे का सेवन करते हैं तो ये आपको गैस कॉज कर सकता है, ब्लॉटिंग कॉज कर सकता है और भी आपकी कंप्लेन को बढ़ा सकता है। तो खीरा खाइए, कम अमाउंट में खाइए जिससे आपको इम्प्रूवमेंट दिखे, इतना ना खाइए जिससे आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।